भक्तों से बोले कुछ समझे? तो भक्त लोग बोले महाराज नहीं समझ पाए। पंडित जी बोले जब नहीं समझे तो मत समझो, उतर के नीचे चल दिए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि महाराज क्या समझाना चाहते थे, हम लोग नहीं समझ पाए। तो आपस में बोले, बुला के फिर लाया, बैठाया, बोले पूछे कि समझे? सब लोग बोल देना हाँ समझ गए, तब कुछ सुनाएंगे। तो पंडित महात्मा जी फिर दोबारा बैठे और बोले भक्तों कुछ समझे? सब बोले हाँ महाराज समझ गए समझ गए। महात्मा बोले जब समझ गए तो क्या समझाना है? फिर उतर के चल दिए। लोग बोले गजब हो गया, एक बार कह दिया नहीं समझे तो नहीं सुनाया, एक बार कह दिया समझ गए तो नहीं सुनाया। फिर लोग दौड़े महाराज महाराज बैठिए बैठिए। आपस में बोले आधे बोलना समझ गए, आधे बोलना हम नहीं समझे, तब ये सुनाएंगे। फिर लाके महाराज को बैठाया और बोले भक्तों समझे? तो आधे लोग बोले हाँ समझ गए महाराज, आधे बोले हम लोग नहीं समझे। तो महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, आधे समझ गए हाँ, आधे आप लोग नहीं समझे हाँ, तो जो समझ गए वो नहीं समझे उनको आप लोग समझा देना, हम चल रहे हैं। फिर महात्मा चल रही। कहने का मतलब देखो 7 दिन कथा सुनो और जो समझ जाओ वो दूसरों को भी आप लोग समझा दिया करो। हम कथा सुनाएंगे भाई, जो समझ जाओ फिर सुनाते रहो, दूसरों को भी समझाते रहो। 7 दिन में क्या क्या सुना है। कथा का कभी अंत होता नहीं है, कथा युगों युगों से हो रही है, होती रहेगी। कबीरदास जी ने लिखा है पृथ्वी को कागज करूं लेखरी करो गणराय, 7 समुद्र की स्याही करो हरिगुण लिखो न जाए। पृथ्वी रूपी कागज में गणेश जी को बना दिया जाए लेखक, 7 समुद्र की स्याही को स्याही बना दिया जाए जल को, और फिर भी भगवान का चरित्र तो अनंत है, उसको लिखा नहीं जा सकता है। तो हम लोग 7 दिन में कैसे सुन सकते हैं? हाँ जितना समय मिल जाए प्यार से सुन लो, और जो हो सके इसमें से कुछ अपने जीवन में शिक्षा ले लो। जो सुनो कुछ अपने जीवन में रखो भी। बहुत जगह कथा होती है ना, तो मैं देखता हूं लोगों को कथा नहीं याद रहती है। वो यज्ञ हो, कोई बड़ी कथा हो ना, तो लोगों को कथा नहीं याद रहती कि महाराज ने क्या सुनाया, कुछ शिक्षा ले, लोग शिक्षा ले, तो बाद में उनको केवल 2-4 बातें याद रहती। अरे वो महाराज आए थे, रोज जौन प्रसाद बटत रहा। और कई लोग कहते अरे वो महाराज आए रहे, अरे कम से कम 10 लाख रुपया लूट के ले गए, जैसे वो बैठ के गिन रहा हो। अरे वो महाराज आए थे, जो भीड़ होती थी महाराज, क्या कहना है। खाली लोगों को ये याद रहता कि वो प्रसाद बंटता था, महाराज तो 10-15 लाख लूट के ले गए, खाली यह सब याद रहता, खोपड़ी में भर जाता लोगों के। और महाराज ने 7 दिन में क्या सुनाया भगवान की कथा, उससे मतलब नहीं रह जाता है। बोलो शंकर भगवान की। आज 6 दिनों से हम लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। दिन में खैर लोग दुकान मकान बिजनेस व्यापार में व्यस्त रहते हैं, दिन में नहीं आ पाते। दिन में कथा इसलिए बंद कर दिया गया, नहीं तो दोनों टाइम कथा होती है। और ये हुआ कि चलो भाई 1 घड़ी आधी घड़ी यादों में पुनियाद, जितना हो सके उतना ही सुन लेना चाहिए। शाम को सब लोग फ्री होते हैं, तो माताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, भाइयों को भी। आप सभी लोग समय आए बिटिया, ये हल्ला मचाने वाली बिटियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ थोड़ा और जोर जोर हल्ला मचाओ बिटिया। हे चंपा चमेली, धन्य हो दुर्गा माता, चंडिका माता। और जैसा कि मैंने कल कहा था, हमारे कुछ नौजवान भाई बंधु हैं, कल भी कुछ भक्तों से सहयोग लेकर आए थे, उनका नाम बोला गया था। और आज भी कुछ भक्तों का दान सहयोग आया है। क्या नाम है? हा? देव का देव देव नाम है, हम जाने हमसे कह रहे हो देव, वही हम कहा के भैया। हाँ ये देव जी है भैया, द्रव्य दक्षिणा अर्पण किए हैं। भगवान मंगल करें, कल्याण करें। बहुत सुंदर भाई, भगवान सद्बुद्धि विद्या प्रदान करें। तो जो माताएं या